इसमें क्या होता है, इट इज़ हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिसीज है जो न्यूबॉर्न में पाया जाता है। किसकी वजह से होता है ये? RH इनकेपेबिलिटी डेवलप्स व्हेन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमन हैज़ बेबी इन हर वॉर्म विथ RH पॉजिटिव ब्लड। तो ये कब होता है? जब RH निगेटिव प्रेग्नेंट वुमन कैरी करती है RH पॉजिटिव बेबी को। दिस लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कंडीशन को इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कैरेक्टराइज बाय अग्लूटिनेशन एंड फैगोसिटिस ऑफ फिटस रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या होता है यहाँ पे? अग्लूटिनेशन होता है एंड फैगोसाइटिस होता है। किसका? रेड ब्लड सेल्स के, फिटस के। तो यहाँ पे कैसा कंडीशन हमने देख लिया था, RH निगेटिव मदर रहती है और RH पॉजिटिव फादर रहते हैं। और जो RH पॉजिटिव एंटीजन इनहेरिटेड बाय फादर, जो RH पॉजिटिव एंटीजन जो है वो कौन इनहेरिट करता है? इनहेरिट करता है फादर। मदर डेवलप्स एंटी RH एग्लूटिनिन्स फ्रॉम द एक्सपोजर टू फिटस RH एंटीजन। मदर क्या करती है? RH निगेटिव एंटीजन्स डेवलप करती है जब फिटस के RH पॉजिटिव ब्लड से उसका कॉन्टैक्ट होता है तब। इन टर्न मदर अग्लूटिनिन्स डिफ्यूज थ्रू द फिटस एंड कॉजेज रेड ब्लड सेल्स अग्लूटिनेशन। और ये जो अग्लूटिनिन्स मदर फॉर्म करती है वो डिफ्यूज कर देती है फिटस में, और क्या होता है वहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स का अग्लूटिनेशन होता है। दिस कंडीशन डज नॉट अफेक्ट फर्स्ट चाइल्ड। ये जो कंडीशन है वो कभी भी फर्स्ट चाइल्ड को अफेक्ट नहीं करती है। सेंसिटाइजेशन टू द RH एंटीजन ऑकर्स ड्यूरिंग पास्चुरेशन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। RH एंटीजन को सेंसिटाइज कब होता है? पास्चुरेशन के समय, जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है तब। नेगेटिव मदर अर्लियर सेंसिटाइज टू द RH एंटीजन इवन फर्स्ट चाइल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड। अगर जो हमारे RH निगेटिव मदर अगर पहले से सेंसिटाइज है RH एंटीजन को, तो ये जो कंडीशन है वो फर्स्ट चाइल्ड को भी अफेक्ट कर सकती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस इंसिडेंस ऑफ डिसीज। तो इसका इंसिडेंस कैसे होता है? द RH निगेटिव मदर हैविंग फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड यूजुअली डज नॉट डेवलप सफिशिएंट RH एंटीजन एंटी RH अग्लूटिनिन्स टू कॉज एनी हार्म। जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उससे सफिशिएंट अमाउंट में RH एंटीजन वहाँ पे डेवलप नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है? वो ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करता है फर्स्ट चाइल्ड को। 3% चांसेस है उसका बेबी को हार्म करने के सेकंड प्रेगनेंसी में, और 10% चांसेस है थर्ड प्रेगनेंसी में। 10% ऑफ थर्ड बेबीज एग्जिबिट दिस डिसीज इंसिडेंस दिस प्रोग्रेसिवली विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। और ये इंसिडेंस है वो बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसीज के साथ। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मदर्स एंटीबॉडीज ऑन फिटस। तो मदर्स एंटीबॉडीज फिटस में क्या करती है देखेंगे हम। एंटी RH एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन मदर, दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इन फिटस ब्लड। जो RH एंटीबॉडीज होती है, एंटी RH जो एंटीबॉडीज होती है वो मदर में डेवलप होती है और वो प्लेसेंटा से कहा आ जाती है फिटस में। अग्लूटिनेटेड रेड ब्लड सेल्स सब्सिक्वेंटली हिमोलाइज रिलीजिंग हीमोग्लोबिन इनटू ब्लड। जो अग्लूटिनेटेड रेड ब्लड सेल्स है वो हिमोलाइज होते हैं और वो क्या करती है? हीमोग्लोबिन रिलीज करते हैं ब्लड में। इन फिटस माइक्रोफेजेस देन कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू बिलिरुबिन। और फिटस में जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस कॉजेज बेबीज स्किन बिकम येलो। तो ये क्या होता है? इससे क्या होता है? बेबीज स्किन येलो हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल पिक्चर ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो देखेंगे पहले, तो इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है? जॉन्डिस होता है। इरिथ्रोब्लास्टिक न्यूबॉर्न बेबी यूजुअली एनीमिक एट बर्थ। एंटी RH एग्लूटिनिन्स सर्कुलेट इन द इन्फेंट्स ब्लड फॉर अनदर 1 to 2 months आफ्टर बर्थ। डिस्ट्रॉय मोर एंड मोर RBCs। hemopoietic tissue of the infants attempt to replace hemolyze red blood cells। तो जो हमारा ये रेड ब्लड सेल्स का लॉस हुआ है ये रिप्लेस करने की कोशिश कौन करता है? हिमोलाइटिक टिश्यू। लिवर एंड स्प्लीन बिकम्स ग्रेटली इनलार्ज एंड प्रोड्यूस सेल्स रेड ब्लड सेल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और लिवर और स्प्लीन क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली यहाँ पे देखा जा सकता है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, रेड सेल्स, many early forms of red blood cells including many nucleated blastic form are passed from
baby bone marrow into the circulatory system. The presence of these nucleated blast cells, blast red blood cells, is that's why it's known as erythroblastosis fetalis. तो इसमें क्या होता है, जो अर्ली फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो कि होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो मतलब अर्ली फॉर्म होता है, उसमें न्यूक्लिएटेड होता है। जो हीमोग्लोबिन है हमारा, रेड ब्लड सेल्स जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो वो भी बिना पूरा अपना कोर्स का कंप्लीट किए जल्दी आ जाती है। कहाँ पे? सर्कुलेशन में। तो वो कौन सा स्टेट में आते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सीवियर एनीमिया ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कॉजेस डेथ। चिल्ड्रन हु सर्वाइव एनीमिक, the children who survive anemia exhibit permanent mental impairment or damage up to motor area of brain because of precipitation of bilirubin in neuron cells, condition called kernicterus. तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस। कैसे हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेट्स विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, देखेंगे इसमें क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज टू रिप्लेस न्यूनेट्स ब्लड विद RH निगेटिव ब्लड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा RH पॉजिटिव ब्लड होता है जो फिटस का, उसे हम रिप्लेस करते हैं RH निगेटिव ब्लड से। अबाउट 400 ml ऑफ RH निगेटिव ब्लड इन्फ्यूज ओवर पीरियड ऑफ 1.5 और मोर आवर वाइल न्यूनेट्स ऑन RH पॉजिटिव ब्लड बीइंग रिमूव्ड। तो RH निगेटिव ब्लड फिटस में डाला जाता है और RH पॉजिटिव ब्लड उससे रिमूव किया जाता है उसके बॉडी से। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ, मेनली टू कीप बिलिरुबिन लेवल लो टू प्रिवेंट कर्निक तो इसमें क्या होता है, मेंटल डैमेज होता है कर्निक में, मेंटल रिटायरमेंट। तो जो बिलिरुबिन लेवल कम रखने के लिए हम ये करते हैं यहाँ पे। ट्रांसफ्यूज RH नेगेटिव ब्लड रिप्लेस विद इन्फेंट्स RH पॉजिटिव सेल्स, प्रोसेस दैट टेक्स 6 or more weeks. anti-RH agglutinin that had come from the mother will be destroyed. जब तक anti-RH agglutinin ब्लड में से डिस्ट्रॉय नहीं होता जाते, हमें ये प्रोसेस कैरी ऑन करनी पड़ती है और ये मिनिमम 6 से ज़्यादा वीक्स तक चलती है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेट्स विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। डी एंटीजन ऑफ RH निगेटिव ग्रुप इज अ प्राइमरी कल्प्रिट। जो डी एंटीजन होता है, डी एंटीजन जो होता है RH निगेटिव ब्लड ग्रुप का, वो प्राइमरी कल्प्रिट होता है हमारा। इम्यूनाइजेशन ऑफ RH निगेटिव मदर टू RH पॉजिटिव फीटस, RH इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटी-D एंटीबॉडी दैट बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू एक्सपेक्टेंट मदर एट 28 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो जो एंटी-D एंटीजन यहाँ पे हम जो मदर है हमारी उसके बॉडी में डाल देते हैं कब, 28 to 30 वीक्स ऑफ जब प्रेगनेंसी होते हैं तब। एंटी-D एंटीबॉडी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू द मदर RH निगेटिव हु डिलीवर RH पॉजिटिव बेबीज टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन टू D एंटीजन। एंटी-D एंटीबॉडी मदर को भी दी जाती है जो बच्चे को जन्म देने वाले हैं जो कि RH पॉजिटिव है उस। द ग्रेटली रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ D एंटीबॉडीज ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी। तो इससे क्या होता है, जो सेकंड प्रेगनेंसी में जो हमारा इंसिडेंस बढ़ता था उसे कम किया जा सकता है। तो ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो गाइज जब RH पॉजिटिव बेबी कैरी किया जाता है RH निगेटिव मदर के वूम में, तो जब फीटोमैटरनल हेमरेज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सेंसिटिव एग्लूटिनिन्स फॉर्म करती है RH निगेटिव मदर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे सेंसिटाइजेशन जो हो चुका है इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी-RH एग्लूटिनिन्स दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सेंसिटाइजेशन रुक जाता है, मतलब कम हो जाता है, जो कि और सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो अब ये सेकंड प्रेगनेंसी हमारी, तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले से सेंसिटाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ पे एंटी-RH एग्लूटिनिन्स फॉर्म करती है मदर ज़्यादा फॉर्म में, और वो सेकंड बेबी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से सफ़र करता है। तो सेंसिटाइजेशन टेस्ट करने के लिए हमें कुम टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।